वह जेठानी जी पहले आग लगाया और अब उस पर पानी डालने का नाटक। चुप करो आरती, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम। आनंद अपनी पत्नी पर चिल्लाया तो वह भी बेकाबू हो गई। मैं अनाप शनाप और ये जो महारानी मेरे पति पर डोरे। आनंद आरती पर हाथ उठाने ही वाला था कि बीच में उसकी सुनंदा भाभी आ गई। आनंद, ये क्या बचपना है। आरती तो ना समझ है, पर तुम तो वह जेठानी जी पहले आग लगाया और अब उस पर पानी डालने का नाटक। पैर पटकती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। आरती जब इस घर में बहू में आई थी तब सुनंदा की गोद में 6 माह की बेटी थी। साल भर बाद वह भी एक बेटे की माँ बन गई। दोनों बच्चों का पालन पोषण ऐसे हो रहा था कि ये कहना मुश्किल था कि कौन किसकी माँ है। बहुओं के बीच अपनापन देखकर अम्मा जी तो निहाल हो जाती थी। दोनों भाई भी जब मोहल्ले में पारिवारिक कलह की बातें सुनते थे तो अपनी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता था। समय के साथ अम्मा जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपना अंत समय निकट देखकर उन्होंने बहुओं से कहा कि मैं तो अब जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में ऐसे ही मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से ईर्ष्या कभी नहीं करना। दोनों ने आप निश्चित रहिए अम्मा जी कहकर अपनी सास को आश्वस्त कर दिया था। एक दिन सुनंदा की बेटी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए बोली, माँ मैं क्लास में अव्वल आई हूँ। सुनंदा ने यह खुशखबरी आरती को सुनाई तो वह कांटों पर लौटने लगी, क्योंकि उसका बेटा तो 2 विषय में फेल हो गया था। बस उसी दिन से आरती को अपनी जेठानी और उसकी बेटी से डहा होने लगी थी। बात बात पर सुनंदा की गलतियां निकालती और उसके बनाए खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च मिला दिया करती थी। यहाँ तक कि सुनंदा की बेटी की कापियाँ भी इधर उधर कर देती ताकि वह पढ़ ना सके। सुनंदा सब जानकर भी चुप रहती। भाइयों से भी आरती का व्यवहार छिपाना था। आनंद ने पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर अचानक एक हादसे में आनंद के भाई की मृत्यु हो गई और वह पितृवहीन अपनी भतीजी का विशेष ख्याल रखने लगा। यह देखकर तो आरती और भी जल भून जाती थी। सुनंदा की बेटी को तेज बुखार था। आनंद शाम को आया तो अपने कमरे में ना जाकर भतीजी को देखने भाभी के कमरे में चला गया और इसी बात पर आरती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनंदा के चरित्र पर लाछन लगाया, जो आनंद से बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में आकर आनंद ने देखा कि आरती अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। वह शांतिपूर्वक आरती से बोला, जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आरती, जिसने हम पर एहसान किया हो उसके लिए कांटों पर लौटना तो ठीक नहीं है ना। एहसान? हम पर कितने एहसान किए हैं? आरती तीखे स्वर में बोली। याद है जब तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था तब 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे। नहीं आरती, भाभी बोली कि आरती के पिता से पैसे लेना उचित नहीं है। जब आरती हमारे घर की है, उसके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी है। तब उन्होंने अपने कंगन गिरवी रख दिए और अपनी सौगंध दी कि आरती को मत बताना। भाभी तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती है और तुम हो कि उनसे बेवजह की ईर्ष्या। दीदी दौड़ती हुई आरती सुनंदा के कमरे में आई और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, न जाने क्यों मैं आपसे डहा करने लगी थी। दीदी वो मेरी भूल थी। अपनी छोटी बहन को आरती के पश्चाताप के आंसुओं में सुनंदा के प्रति सभी द्वेष, नफरत और क्रोध बहने लगे थे। मुस्कुराते हुए सुनंदा ने बहन समान अपनी देवरानी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।